नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल शाही। आज का टॉपिक है अभिक्रमित अनुदेशन, जिसे हम अभिक्रमित अधिगम भी कहते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा है। उसी क्रम में शिक्षण के क्षेत्र में भी शिक्षा शास्त्री एवं मनोवैज्ञानिक निरंतर नवीन विधियों, तकनीकों एवं प्रविधियों की खोज में लगे हैं, जिससे कक्षा का नीरस वातावरण समाप्त हो सके और एक नवीन विधि द्वारा शिक्षण व्यवस्था में रुचि अभिरुचि उत्पन्न की जा सके। इस समय जहां एक तरफ ज्ञान का विस्फोट हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जनसंख्या का भी विस्फोट हो रहा है। अतः ऐसी परिस्थिति में शिक्षा एवं शिक्षण में लगे लोगों का उत्तरदायित्व कुछ और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वर्तमान समय शिक्षा में जो क्रांति हो रही है वह शांत प्रकृति की है, जो इस प्रयास में है कि दोनों विस्फोटों में जरूरी तालमेल रहे। शिक्षण के क्षेत्र में एक और विडंबना होती जा रही है कि शिक्षण एवं शिक्षक में गुणात्मक क्षमता का दिन प्रतिदिन ह्रास होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में शिक्षण के क्षेत्र में समय समय पर नवीन व्यूह रचना बनाई जाती रही है और आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन भी होता रहा है। उसी क्रम में जहां एक तरफ कच्चा शिक्षण चल रहा है, ठीक उसी के समानांतर अधिगम स्व अनुदेशन की भी मानसिकता एवं व्यवस्था बनती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में कुछ विश्वविद्यालय पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा इस नवाचार को आगे बढ़ा रहे हैं, जो काफ़ी सफल कही जा सकती है। उसी क्रम में शिक्षाविदों एवं मनोवैज्ञानिकों ने एक नवीन प्रयोग किया, जिसे हम अभिक्रमित अधिगम या अभिक्रमित अनुदेशन के नाम से जानते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। उपनिषद, गीता एवं पंचतंत्र की कहानियों के अध्ययन से पता चलता है कि उस समय इस प्रकार से अध्ययन की परंपरा रही होगी। ऐसा मेरा मानना है कि भारत में गीता को प्रथम अभिक्रमित अध्ययन की पुस्तक के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें अभिक्रमित अधिगम के सभी प्रत्यय, प्रारंभिक व्यवहार, छोटे छोटे पद, सक्रिय भाग लेना, अंतिम व्यवहार अर्थात टर्मिनल बिहेवियर, कार्य की प्रगति का तुरंत ज्ञान तथा स्वमूल्यांकन इत्यादि मौजूद है। पाश्चात्य शिक्षाविदों का मानना है कि इसकी उत्पत्ति आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुई थी और इसका श्रेय सुकरात को दिया जाता है, जिसका वर्णन उनके शिष्य प्लेटो ने अपने डायलॉग मेनो में किया है। इसमें सुकरात अपने छोटे छोटे प्रश्नों एवं उत्तरों के माध्यम से विद्यार्थियों को वहाँ तक ले जाता था जहाँ तक पहुँचाना चाहता था। इसके पीछे केवल अभिक्रमित अधिगम का ही सिद्धांत होता था। अंतर केवल इतना होता था कि यह सारी चीज़ें परोक्ष रूप से अभिक्रमित अधिगम के रूप में होती थी। अभिक्रमित अनुदेशन को वर्तमान स्वरूप देने का श्रेय सिडनी प्रेसी एवं उनके सहयोगियों को जाता है, जिन्होंने 1920 में इसकी अवधारणा विकसित की, किंतु इसके वास्तविक प्रवर्तक के रूप में बीएफ स्किनर का नाम लिया जाता है। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की पुष्टि करके अभिक्रमित अनुदेशन को मजबूती प्रदान किया तथा शिक्षण मशीनों का निर्माण करके अभिक्रमित अनुदेशन में यंत्रों के प्रयोग को महत्व दिया, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। कालांतर में फ्राई, लीथ, गिलबर्ट, काउंटर इत्यादि ने भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में 1963 में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन पर एक संगोष्ठी का आयोजन सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में किया गया। इसके बाद गुजरात, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में विविध कार्यशालाओं का आयोजन करके इससे संबंधित सहायक सामग्री के निर्माण को प्रमुखता प्रदान की। बाद में इसकी गुणवत्ता एवं उपयोगिता को ध्यान में रखकर भारतीय अनुदेशक अधिगम एवं शैक्षिक नवाचार संगठन की स्थापना की गई। वर्तमान समय में एनसीईआरटी एवं यूजीसी भी अभिक्रमित अनुदेशन के प्रचार प्रसार एवं क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है।
जिस प्रकार से ज्ञान का विस्फोट हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से शिक्षा विस्फोट भी हो रहा है। इसके लिए प्रतिदिन नवीन तकनीकों की खोज करना एक आवश्यक अंग बन चुका है, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे शिक्षण की समस्याओं का निदान किया जा सकता है। उसी क्रम में शिक्षण में स्वचालित एवं अनुदेशन का वैयक्तिकरण बढ़ता जा रहा है। उसी क्रम में यह अभिक्रमित अधिगम भी एक नवीनतम तकनीकी शिक्षा जगत की खोज है। अभिक्रमित अनुदेशन में किसी शिक्षण को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए एक प्रक्रिया या तकनीकी डिजाइन को विकसित किया जाता है। इसका संबंध केवल स्वाध्यायी सामग्री से ही नहीं, अपितु इसका संबंध अध्यापन सामग्री को व्यवस्थित रूप से विकसित करने तथा अध्यापन व्यूह रचना को सुनिश्चित करने से भी है। इस प्रकार से अभिक्रमित अनुदेशन एक नवीन प्रक्रिया है जिसमें कुछ सीखने के लिए नियोजन तैयार किया जाता है, और यह अभिगमित सामग्री व्यवस्था है जिसमें किसी कठिन उलझे हुए विषय वस्तु को क्रमानुसार एवं श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, ताकि विद्यार्थी अत्यधिक सरल, सुबोध एवं अच्छी गति से विषय वस्तु को सीख ले। इसकी संपूर्ण प्रक्रिया स्किनर के पुनर्बलन पर आधारित है। यदि सरल शब्दों में कहें तो अभिक्रमित अनुदेशन स्वचालित एवं वैयक्तिकता पर आधारित होता है। इसमें छात्र सचेष्ट रहकर स्वयं अपनी गति एवं सामर्थ्य के अनुसार सीखते हैं। इसमें संपूर्ण विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है, जिसमें परस्पर संबद्धता एवं क्रमबद्धता होती है। इसके द्वारा अधिगमकर्ता अज्ञात, कठिन, जटिल तथ्यों को स्वयं अनुभव, परीक्षण एवं विश्लेषण करके सीख लेता है। अभिक्रमित अनुदेशन में अधिगमकर्ता अधिगम लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए शिक्षण मशीनों एवं अन्य संसाधनों एवं स्रोतों का भी सहारा लेता है। अभिक्रमित अनुदेशन को आत्मानुदेशन, प्रयोजनमूलक अनुदेशन, कार्यक्रम अनुदेशन इत्यादि नामों से भी जाना जाता है।